हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आप ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं, ये थ्री फेस मोटर के स्टार्टर में लगे होते हैं और ये काफ़ी महंगे आते हैं। लगभग 100 रुपीज़ में एक जो इंडिकेटर है ये आपको मिलेगा। और अगर ये खराब हो जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टीसी का है और ये मेरे ट्यूबवेल के स्टार्टर में लगा था। ट्यूबवेल का स्टार्टर हमारा कुछ इस तरह का था और इसमें रेड जो इंडिकेटर है वो खराब था। और यहाँ पर स्टार्टर में अंदर कुछ इस तरह के पार्ट्स जो हैं ये लगे होते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो इंडिकेटर है, इसके अंदर जो एलईडी लगी होती है वो अलग-अलग तरह की लगी हो सकती है। लेकिन आप इसमें जो नॉर्मल एलईडी हैं उनको भी लगा सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर रेड वाला इंडिकेटर जो है वो हमारा ख़राब है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक मैंने दूसरे स्टार्टर का इंडिकेटर भी लिया है। इसके अंदर आप देख पाएँगे जो नॉर्मल एलईडी होती है उसी तरह की एलईडी इसमें लगी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिकेटर के अंदर ये डिफ्यूज़र लगा है और इसके अंदर आपको जो हमारी नॉर्मल एलईडी है वही लगी हुई दिख रही है। यहाँ पर इस एलईडी को ड्राइव करने के लिए इसमें ड्राइवर जो है वो अंदर लगा होता है। इन कनेक्टर्स पे अगर हम सप्लाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये इंडिकेटर जो है ये ग्लो करने लगता है। मैं आपको यहाँ पर पहले एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। चूँकि वो वाला इंडिकेटर जो टीसी का था वो तो आपने देख लिया, स्टार्टर में ही लगा था और ये मैंने अभी आपको टेस्ट करके नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर हम इसे जो हमारे घरों की सप्लाई, मेन सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हालाँकि घर की सप्लाई में ये हल्का ग्लो करता है लेकिन ये बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो इंडिकेटर है ये खराब है। मैं आपको यहाँ पर मल्टीमीटर से ये टेस्ट करा दूँ कि मैं इस पे वोल्टेज जो है वो दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएँगे मल्टीमीटर को मैंने एसी वोल्टेज टेस्टिंग में लगा लिया है और मैं वोल्टेज टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। 250 वोल्ट के लगभग हम एलईडी इंडिकेटर पे दे रहे हैं, लेकिन एलईडी इंडिकेटर जो है ये हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये आपको कंफर्म हो जाता है कि ये खराब है। चलिए अब हम इसे कैसे रिपेयर करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा एलईडी इंडिकेटर जो कि स्टार्टर से मैंने निकाला है, इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर का जो एलईडी है वो कुछ साइज में बड़ा है, लेकिन हम इसमें भी नॉर्मल एलईडी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ्यूज़र जो है इसमें नहीं लगा है और अगर नॉर्मल एलईडी आप यूज़ करेंगे तो डिफ्यूज़र आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर पुराने इंडिकेटर से आप डिफ्यूज़र जो है उसे लगा सकते हैं। मैं इसको भी आपको एक बार टेस्ट करके यहाँ पर दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ कन्फर्म रहे कि ये जो इंडिकेटर है ये भी खराब है। तो यहाँ पर हम इसे भी एसी मेंस के साथ में जोड़ते हैं और इस तरह से मैं इस पे वही वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ जो मैंने दूसरे एलईडी इंडिकेटर पे अप्लाई किया था। 250 वोल्ट के लगभग है और मैं जब इससे कनेक्ट करता हूँ 250 वोल्ट से, तो यहाँ पर ये एलईडी इंडिकेटर जो है बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। यानी ये भी खराब है और वो दूसरा वाला भी खराब है। हम दोनों ही एलईडी इंडिकेटर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, चलिए ये जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला एलईडी इंडिकेटर जो है इसे रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर इसे खोलने के लिए आप देख पाएंगे कि इस तरह का आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसके ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको गैप बनाना होगा। तो ये जो स्क्रू हैं इन्हें थोड़ा-थोड़ा सा आप खोल लेंगे इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जब आप थोड़ा-सा खोल लेंगे तो यहीं पे गैप में आपको स्क्रू ड्राइवर जो है उसे फँसा के और इन्हें ऊपर साइड खींचना होगा। आप इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से जब आप ऊपर को करेंगे तो ये कनेक्टर जो है ये निकल आएँगे। इस तरह से हम इसके कनेक्टर जो हैं उन्हें धीरे-धीरे करके और निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा-सा प्रयास आप करेंगे तो निश्चित ही ये कनेक्टर जो है आप निकाल पाएँगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने ये कनेक्टर जो है इससे निकाल दिया है। बस इसी तरह से आपको दूसरे साइड का कनेक्टर जो है उसे भी निकालना होगा। यहाँ पर आप देख पाएँगे मैंने दूसरे साइड का कनेक्टर जो है उसे भी निकाल दिया है और ये अंदर वायर से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर आपको खींचना नहीं है, नहीं तो अंदर से वायरिंग जो है वो टूट सकती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन कनेक्टर्स को डिसोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम ये वायर जो है इन कनेक्टर से हटा लेंगे, क्योंकि ये वायर जो है दूसरी साइड से सर्किट के साथ में बाहर खींचे जाएंगे। तो यहाँ पर कनेक्टर से हमें इन्हें हटा लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर लंबा सा थोड़ा सा लेना है और इसके बाद यहाँ से हम डाल के पुश करेंगे तो ये सर्किट जो है निकल आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हैं, प्लायर की मदद से खींचेंगे तो हो सकता है कि ये ट्रैक सहित एलईडी इंडिकेटर जो है वो उखड़ आए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे निकालें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसकी ट्रैक जो है वो उखड़ गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो इंडिकेटर का सर्किट है वो अब भी नहीं निकला है, इसलिए हमें इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही उसे बाहर निकालना होगा। तो मैं इस तरह से निकालने का प्रयास कर रहा हूँ और ये जो सर्किट है अंदर का ये ऐसे बाहर आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस सर्किट में जहाँ पे एलईडी लगी थी, चूँकि हमने खींचा है तो वहाँ पर ट्रैक जो है वो उखड़ गई है। तो ये ट्रैक हमें बाद में जोड़नी होगी
और यहाँ पर सर्किट को बाहर निकालने से पहले आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो है, स्क्रू ड्राइवर जब आप वहां से पुश करेंगे तो ऐसी स्थिति में कोई कंपोनेंट टूटे ना। तो इस तरह से ये एलईडी जो है उखड़ चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें लगे हुए कंपोनेंट देखते हैं। तो एक तो ये रेजिस्टेंस है 820 ओम की, 820 आर की, और यहाँ पर एक पीएफ कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफेरेड। और आप इसका वोल्टेज जो है वो देख पाएंगे, मैं वोल्टेज आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। 300 वोल्ट का इसमें जो पीएफ कैपेसिटर है ये लगा हुआ है, और ये पीएफ ड्रॉपर सर्किट है। यहाँ पर पीएफ कैपेसिटर के पैरेलल में एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो है ये लगी है। आप देख पाएंगे अंदर ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड, ये पीएफ के पैरेलल में लगी होती है। साथ ही इसके बाद यहाँ पर 4 डायोड लेके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, और ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव नेगेटिव पे ये एलईडी इंडिकेटर जो है लगा होता है और ये ग्लो करता है। तो यहाँ पर पीएफ ड्रॉपर सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैं इसे अब आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो हम इससे डायोड मोड में मल्टीमीटर लगाकर टेस्ट करेंगे। तो ये एलईडी इंडिकेटर जो है ये ग्लो करने लगेगा, क्योंकि एलईडीज जो है हमारे मल्टीमीटर में ग्लो करने लगती हैं। अगर रेड एलईडी है तो निश्चित ही ग्लो करेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सॉर्टिंग बता रही है। एक साइड से हमने टेस्ट किया, सॉर्टिंग बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपोजिट साइड से हम इससे टेस्ट करते हैं, और अगर सॉर्टिंग बता रही है तो दोनों साइड से ही सॉर्टिंग बताएगी, जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख पा रहे हैं। तो ये एलईडी इंडिकेटर जो है सॉर्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको दूसरा एलईडी इंडिकेटर जो कि हम रिप्लेस करने वाले हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये एलईडी इंडिकेटर जो है इसको हम टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये एलईडी इंडिकेटर जो है ग्लो कर रहा है। अच्छा, एक साइड पे 1.8 वोल्ट दिखा रहा है हमारा मल्टीमीटर में। अपोजिट साइड में अगर हम इस एलईडी इंडिकेटर को मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं दिखाता है, यानी ये ओपन दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब हम इस एलईडी इंडिकेटर की एक्स्ट्रा लेग्स जो हैं उन्हें कट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इसे सर्किट में लगाना है और इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। हालांकि ज्यादातर एलईडी इंडिकेटर की ही प्रॉब्लम आती है, और केवल एलईडी के खराब हो जाने के कारण अगर आप अपना इंडिकेटर जो है उससे रिप्लेस कर देंगे तो आपके 100 रुपीज जो है वो वेस्टेज चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान देना है। एलईडी इंडिकेटर में पॉजिटिव लेग ये है, जो अंदर के टर्मिनल होते हैं उसमें जो छोटा टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है, और आपको यही देख के इसे लगाना होगा। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसमें लगे डायोड से आप टर्मिनल की पहचान कर पाएंगे। जो पेंटेड साइड है ये पॉजिटिव आउटपुट की साइड होती है। तो यहाँ पर हम ट्रैक देखेंगे तो ये ट्रैक जो है ये पॉजिटिव ट्रैक है। यहाँ पर हम एलईडी इंडिकेटर का पॉजिटिव जोड़ेंगे, और दूसरा जो ये देखेंगे इस साइड का तो ये नेगेटिव साइड है, और यहाँ पर हम एलईडी इंडिकेटर का नेगेटिव लेग जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम इस एलईडी इंडिकेटर को लगाने के बाद टेस्ट करते हैं। हालांकि सर्किट बोर्ड में कोई दूसरा कंपोनेंट हमारा नहीं खराब दिख रहा है, तो ये निश्चित ही वर्क करना चाहिए। तो अब हम इसे सही पोजीशन में रख के और सोल्डिंग आयरन की मदद से इसे सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसे सही स्थिति में रख के और अपने सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर सोल्डिंग जो है वो करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको अच्छे से इसकी लेग जो है उन्हें सोल्डिंग कर देना है। यहाँ पर हम दोनों लेग जो है अच्छे से सोल्डिंग करने के बाद जो इसकी ट्रैक मुझसे उखड़ गई थी उस ट्रैक को भी हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रैक जो है ये उखड़ी थी, और चलिए मैं इसे भी रिपेयर कर देता हूँ, फिर हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लक्स जो है उसे लगा लेता हूँ, और ये ट्रैक जो है इस पे हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इसे रिपेयर कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एलईडी इंडिकेटर लगा तो दिया था, लेकिन इसकी एक लेग अभी सही से नहीं जुड़ी थी, इसलिए मैं इसे दोबारा से सही से जोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर इसका वायर जो है वो चूंकि टूटा है, अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो वायर को हमें थोड़ा सा निकालना होगा इस तरह से। और यहाँ पर अब इसका वायर जो है वो हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। आपको सावधानी पूर्वक इसको टेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो खुले हुए पॉइंट्स पे आ सकता है और आपको शॉक लग सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एलईडी इंडिकेटर जो है प्रॉपर तरीके से अब वर्क कर रहा है, और ये एलईडी इंडिकेटर जो है अभी 250 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, इसलिए हल्का सा ब्राइटनेस कम है। और अब हम इसे पैक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके वायर जो है उन्हें हमें अंदर के होल्स से निकालना होगा। इस तरह से हम ये वायर जो है निकालने के बाद और इन पे कनेक्टर जो है उन्हें जोड़ देंगे, और ये एलईडी इंडिकेटर जो है अब हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो इस तरह से ये जो एलईडी इंडिकेटर है इसे हमने रिपेयर कर लिया है। अब हम इस एलईडी इंडिकेटर को एक बार फिर से टेस्ट करेंगे, कोई वायर वगैरह अंदर से ब्रेक तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं इसे फिर से सप्लाई दे रहा हूँ और ये अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम इस पे डिफ्यूजर जो है उसे लगा देंगे,
और यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस है एलईडी इंडिकेटर की वो कम दिख रही होगी। हालाँकि चूँकि ये जो सर्किट इसमें लगा है इसमें 400 वोल्ट के लगभग यानी 440 वोल्ट का वोल्टेज जो है जब अप्लाई होगा तो ये अच्छे से ग्लो करेगा। 414 वोल्ट इस एलईडी इंडिकेटर पे मेंशन होता है। यहाँ पर अब हम दूसरा एलईडी इंडिकेटर जो है उसे देखते हैं कि इसे हमें कैसे रिपेयर करना है। तो यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर को निकालने का प्रोसेस वही पहले की तरह दोहराना होगा हमको। तो मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड जो है उसे फास्ट कर देता हूँ और इसका सर्किट जो है उसे हम निकालने के बाद इसकी रिपेयरिंग जो है वो देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी प्रयास के बाद हम इसका सर्किट जो है उसे बाहर कर पाए। तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अंदर कुछ जले हुए कंपोनेंट भी हमको दिख रहे हैं और साथ ही इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इसकी हाउसिंग यानी एलईडी इंडिकेटर की हाउसिंग के साथ में चिपक गई थी हीट होके। यहाँ पे शॉर्टिंग हुई और जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई, इसीलिए ये एलईडी इंडिकेटर जो है आसानी से निकल नहीं रहा था, इसका सर्किट जो है अंदर फंसा हुआ था। तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है और ये निश्चित ही 800 ओम की रेजिस्टेंस होगी जैसा कि हमारे पिछले वाले एलईडी इंडिकेटर में था। यहाँ पर हमें मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस टेस्टिंग मोड में लगाना है और जिसके बाद हम इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये 800 ओम यानी 0.8 किलो ओम दिखा रहा है। अच्छा, इसके अंदर का जो सर्किट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर इसमें नहीं लगा हुआ है और ये पीएफ जो है जिनकी संख्या 2 है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें 2 पीएफ जो है ये लगे हुए हैं। इन पीएफ पे क्या मेंशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि पीएफ की वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए। 224 के 250 वोल्ट और 250 वोल्ट के पीएफ होने की वजह से यहाँ पर 2 पीएफ सीरीज में लिए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें 2 पीएफ लिए गए हैं और हम यहाँ पर 222 के 630 वोल्ट का पीएफ जो है सिंगल पीएफ यूज कर सकते हैं अगर पीएफ खराब हो जाता है। पीएफ की एक लेग जो है वो निकल चुकी है, इसलिए ये पीएफ जो है हमें रिप्लेस करने होंगे। मैं आपको यहाँ पर दूसरा पीएफ जो है उसे भी दिखा देता हूँ, सेम वैल्यू के पीएफ हैं। यहाँ पर पीएफ जो इसमें लगे हैं उनके पैरेलल में एक ये 800 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो है वो लगी है जो कि डिस्चार्ज रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस और लगी थी इसमें जो कि जल गई है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता कि क्या है। मेरे अनुमान से ये रेजिस्टेंस जो है लगभग 100 या 200 किलो ओम की होनी चाहिए जो कि एलईडी को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर इस सर्किट को हम रिपेयर तो कर सकते हैं लेकिन चूंकि इसकी एलईडी जो है वो भी खराब है, ऐसी स्थिति में हमें ये सर्किट जो है खुद से बना के इसमें लगाना होगा। तो यहाँ पर ये एलईडी इंडिकेटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। नया सर्किट जो है उसे कैसे बनाएंगे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर जो है इसे हमें इन होल्स के द्वारा अंदर निकाल लेना है और इसकी सोल्डिंग जो है एक साइड पे हम कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से हमें इसकी सोल्डिंग जो है वो कर देनी है। सोल्डर फ्लक्स जो है उसे हम लगा के और यहाँ पर सोल्डिंग जो है वो कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर में पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान देना है, उसी हिसाब से आप कनेक्शन करेंगे तभी ये वर्क करेगा। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगा था तो ये वर्क कर सकता था बिना किसी टर्मिनल को ध्यान में देते हुए, लेकिन अब हम यहाँ पर 4 डायोड लेके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि एलईडी इंडिकेटर के जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव नेगेटिव के अनुसार हों। तो यहाँ पर अब हम एक ब्रिज रेक्टिफायर जो है इन डायोड को लेके बनाएंगे और उसके बाद कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट जो है वो भी बनाएंगे जिससे कि हम इस एलईडी इंडिकेटर को खुद से रिपेयर कर पाएं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने वीडियो फास्ट कर दिया था और मैंने जल्दी से एक ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो बना लिया। अब हम इसका उपयोग करके अपना जो एलईडी इंडिकेटर है वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल इस साइड का पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे हम ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव जो है उसे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसे कनेक्ट कर लेता हूँ और इसकी हम सोल्डिंग कर देंगे। अब इसके बाद जो ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव टर्मिनल है उसे हमें डायरेक्ट एलईडी के नेगेटिव के साथ नहीं जोड़ना है। यहाँ पर हम 10 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस द्वारा ब्रिज रेक्टिफायर से एलईडी पे नेगेटिव पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक 10 किलो ओम और क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस जो है वो ली है और इसी का उपयोग करके हम ब्रिज रेक्टिफायर से एलईडी के माइनस पर सप्लाई जो है वो पहुंचाएंगे। इस तरह से आप देख पाएंगे हमें ब्रिज रेक्टिफायर से और एलईडी पे जो कनेक्शन है उस रेजिस्टेंस के द्वारा देना होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो हमने जोड़ दी है, उसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है उन्हें हम कट कर देते हैं। तो इस तरह से जो सर्किट है वो हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कैपेसिटर ड्रॉपर बनाएंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटर ड्रॉपर बनाने के लिए हमें एक इस तरह का पीएफ जो है ये लेना है। ये 222 के 630 वोल्ट का है। इसके पैरेलल में हमें एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस जो है
वो जोड़ देनी है। ये रेजिस्टेंस जो है डिस्चार्ज रेजिस्टेंस होगी। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को जोड़कर अब हम इसका कनेक्शन जो है ब्रिज रेक्टिफायर के किसी भी एक टर्मिनल जो एसी टर्मिनल है उसके साथ में कर देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके साथ में पीएफ को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये पूरा सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है इसमें और जोड़नी होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी एक्स्ट्रा लेग्स जो है वो हमें हर जगह से कट कर देनी, कहीं भी शॉर्टिंग की स्थिति ना पैदा हो। और यहाँ पर इस साइड का जो ब्रिज रेक्टिफायर का एसी टर्मिनल है इसके साथ में हमें एक रेजिस्टेंस और जोड़नी है 800 ओम की। एक साइड पे ये हमारा डायरेक्ट एसी मेंस के साथ कनेक्ट होगा, जबकि दूसरी साइड पे ये जो रेजिस्टेंस निकली थी इसी एलईडी इंडिकेटर में, इस रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं। अच्छा, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि यहाँ पर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि अभी ये एलईडी इंडिकेटर जब हमने खोला था तो ये रेजिस्टेंस गर्म होके इस एलईडी इंडिकेटर की हाउजिंग के साथ चिपक गई थी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस का ही उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर ये एलईडी इंडिकेटर जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसकी टेस्टिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एसी मेंस के साथ में जोड़ रहे हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि ये एलईडी इंडिकेटर जो है प्रॉपर तरीके से अब वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप जो 3 फेस मोटर स्टार्टर में लगे हुए एलईडी इंडिकेटर हैं उन्हें रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मैं इसे जल्दी से पैक कर देता हूँ और यहाँ पर फाइनल टेस्टिंग हम एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब पैकिंग करेंगे ऐसी स्थिति में वायर जो है वो निकल सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल टेस्टिंग करने के बाद हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलईडी इंडिकेटर में सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट लिए गए हैं उसकी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये एलईडी इंडिकेटर जो है रेडी हो चुका है यूज़ के लिए। चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये एलईडी इंडिकेटर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। हालांकि इसकी ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है 250 वोल्ट के लगभग हम इसे दे रहे हैं। क्योंकि ये एलईडी इंडिकेटर जो है 440 वोल्ट पे वर्क करता है, ऐसी स्थिति में जब हम इसे सही वोल्टेज देंगे तो ये अच्छी ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने इसे ट्यूबवेल के स्टार्टर में लगा दिया है और दोनों ही एलईडी इंडिकेटर, यहाँ पर दूसरा एलईडी इंडिकेटर और जो हमने रिपेयर किया है, दोनों की ब्राइटनेस की आप तुलना कर सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं और इस तरह से आप इन इंडिकेटर्स को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे यही इंडिकेटर हमने रिपेयर किया था, जिसे मैंने फिर से इस स्टार्टर में लगा दिया है। तो यहाँ पर ये एलईडी इंडिकेटर काफ़ी महंगे आते हैं और छोटी सी कमी की वजह से आप नया अगर रिप्लेस करते हैं तो बेहतर रहेगा कि इनको रिपेयर करके आप दोबारा से उपयोग में लाएं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।